सोनीपत में यमुना का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ग्रस्त गांव में तबाही के मंजर साफ दिखाई देने लगे हैं। यमुना के पानी से जाजल गांव में कई एकड़ फसल डूब गई, तो वहीं गांव की सड़क यमुना के कटाव के साथ बहकर खत्म हो गई। आलम यह है कि करीब 40 फुट तक सड़क पर यमुना का पानी अभी भी खड़ा है। आलम यह है कि अब इस गांव का संपर्क दूसरे गांवों से टूट गया है। वहीं ग्रामीण सड़क टूटने के बाद अपने खेतों में हुए नुकसान का जायजा लेने भी नहीं जा पा रहे। जाजल गांव के ताजा हालातों का जायजा लिया हमारी सहयोगी कविता शर्मा ने। जिले में यमुना का जल स्तर कई फुट नीचे जाने के बाद भी हालात जो है सामान्य नहीं हो पाए हैं। जैसे जैसे जल स्तर कम हुआ है उसके बावजूद भी ग्रामीणों की मुसीबत कम नहीं हुई है। इस वक्त हम यमुना के बाढ़ से प्रभावित एक गांव जाजल में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। ये देखिए, ये गांव का जो मुख्य सड़क थी, जो कि दूसरे गांव से इन गांव वालों का संपर्क होता था, वो सड़क पूरी तरह से टूट गई है और इस सड़क पर भी अभी भी जो है वो पानी खड़ा है, पेड़ टूटे हुए हैं और गांव के लोग जो है वो दूसरी तरफ जो है वो जा नहीं पा रहे हैं और पूरे जो खेतों का रास्ता है वो पूरी तरह से इस सड़क के टूटने से ब्लॉक हो गया है। इसके अलावा जो खेतों में जो पानी है वो अभी भी कई फुट खड़ा हुआ है। गांव के लोगों को इस समय क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जाजल गांव के किसान और ग्रामीण मौजूद हैं। कि ये सड़क कैसे टूटी और कब से ये टूटी? ये पानी आया उसी दिन से टूट गई मैडम। क्या परेशानी आ रही है सड़क के टूटने से? आने जाने रास्ता ब्लॉक हो गया। अब तो खेत में जाने का रास्ता नहीं है। चौकर दिन पानी भरा खड़ा है। तो कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे इस गांव में? बहुत नुकसान हुआ है। 200-300 किले खत्म हो गए जी। ये सड़क टूटी है तो कोई आया अभी इनको यहाँ पर? नहीं जी, वो अपने कुएं पानी के सवाल में आते हैं। उनका सोनीपत पानी जा रहा है हमारे एरिया में, खेतों में रहे। खेतों में कितना पानी खड़ा है? खेतों में 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा है अभी। कौन फिर जाने का रास्ता नहीं कहीं भी। अपने खेतों में नहीं जा सकते, दूसरे गाँव में नहीं जा सकते। फिर वहाँ ये बड़े बड़े मंत्री संतरी आते हैं अपना पैप पानी देखने। अगर हमारे पानी नहीं मिला हम मरने लग रहे, वो कैसे डूब के मरने लग रहे, उन पानी की चिंता है। बस ऐसे और कुछ नहीं करते। कहते हैं भाई हम पानी का ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, इसे खत्म करवाओगे नहीं करेंगे। कितना फुट पानी अभी खेतों में? अभी तो 3-3 4-4 फुट पानी है अभी कहीं फसलों में। कहीं 6। कौन सी फसलें हैं? ये धान है, बैंगन है, मिर्च, ये घिया है, तोरी है, फिर ये गुंगा हो गया, ये ज्वार होगी, ये सारी ऐसे हो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये देखिए, ये वही सड़क है जो कि जाजल गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है। किसान लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, हालांकि वो अपने खेतों तक नहीं पहुँच रहे। किसानों से भी बात करेंगे। पानी में कितना नुकसान किसानों को हुआ है? यहाँ पे 200 किले खत्म हो गए। यहाँ पे 30 फुट पानी खड़ा है। यहाँ पे कौन सी फसलें थी जो? बताऊ थे, घिया थे, ज्वार खत्म होगी, धान खत्म हो गए। अब सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? मांग तो जी देखो, सरकार दे जब ना, मांग करे तो क्या फायदा हुआ? तो अब खेतों में नहीं जा पा रहे हो आप? नहीं जी, रास्ता बंद है। बहुत ही परेशानी है, बहुत ज्यादा। पशु भूखे पैसे मरे हैं। पशुओं के चारे की भी संकट। हाँ, ये सारा चारा सड़ गया। बिल्कुल, देखिए, इन किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द जो है किसानों को मुआवजे की भरपाई करे और किसानों के लिए स्पेशल खेतों की गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दे। साथ ही साथ जो सड़कें टूटी हैं उनकी रिपेयर का काम भी जल्द से जल्द कराए, क्योंकि गांव के लोग जो है वो दूसरे गांव से संपर्क नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं अपने ही गांव में कैद हो गए हैं। इसके अलावा इस गांव में बीमारी भी बढ़ने लगी है। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।